आज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिज़ल्ट हमने रिव्यू किए थे और हमने देखा था कि ये रिज़ल्ट कितने ख़राब आए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपको आईडीएफसी में अगर नहीं इंटरेस्टेड हो अभी तो कौन सा एक अच्छा बैंक हो सकता है। तो एक पॉसिबल बैंक जो मुझे मेरे हिसाब से एक फेडरल बैंक हो सकता है जो कि बहुत ही पुराना बैंक है। इनफैक्ट ये बहुत सारी सरकारी कंपनियों से भी पुराना बैंक है और ये केरला के बेस्ड बैंक है और इनफैक्ट ओवरसीज़ में भी जहाँ जहाँ केरला के लोग ज़्यादा है जैसे गल्फ़ कंट्री हो गया तो वहाँ पे भी इनकी ब्रांच है और ये काफ़ी स्ट्रांगली अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये जहाँ तक टोटल पीई का सवाल है ये सबसे कम पीई पे अवेलेबल है। ठीक है। ये उसके कुछ फाइनेंशियल है, ये मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट निकाली है जहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट फ्राइडे का रेट था उसके हिसाब से ये 86.15 पे खुला था और 85,090 पे ये बंद हुआ था। तो ये उसका उस दिन का रेट था जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इसके टोटल ईपीएस की बात करें तो ये 7.67 का उसने दिया हुआ था और इसका जो टोटल पीई जो है वो 11.40 के आसपास का है। तो ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी पीई है और ये हमने उसके रिज़ल्ट में भी देखा था। जब हमने इसका रिज़ल्ट एनालाइज किया था तो उसमें हमने देखा था कि जहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने काफ़ी भारी मात्रा में लॉसेस बुक किए हैं, फेडरल बैंक ने प्रोविज़न लेने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी जनरेट किया है। तो यही कारण है कि मुझे ये बैंक थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और आज की डेट में भी जहाँ सेक्टर पी 28.59 का है, ये पूरे बैंक सेक्टर का अगर मिला ले तो 28-29 के आसपास का पी चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक आज भी 11.4 के पी पे अवेलेबल है। तो इसलिए ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है और इसमें कोई सिग्निफिकेंट अभी ड्रॉबैक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात ये भी है कि इस स्टॉक का जो है डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। करीब यहाँ पे ये दिया नहीं है लेकिन ये करीब 2.5% के आसपास का डिविडेंड भी देता है। अगर हम इसके बाकी के पैरामीटर की बात करें जो मुझे और भी अच्छे लगते हैं तो उसके लिए थोड़ा हमें इस स्लाइड में नीचे की तरफ आना पड़ेगा। जहाँ अगर हम बाकी के इनके पैरामीटर की बात करें तो ये हम शुरुआत करते हैं इसके एनुअल और क्वार्टरली फिगर है। अब क्वार्टरली में अगर देखेंगे तो काफ़ी वेरिएशन है कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, इसलिए मैंने खाली टेम्पररी आपको लगाया। ये रेवेन्यू देखिए, तो रेवेन्यू कोविड के बावजूद भी कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं आया है और नेट प्रॉफिट में भी देखिए तो कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। जून वाले क्वार्टर में थोड़ा सा डिप हुआ था इसकी वजह से, प्रोविजंस की वजह से, बट फिर भी ये ठीक ठाक है। ईपीएस का भी सवाल है तो ईपीएस भी इसके ठीक ठाक रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखने के लिए हम इसके एनुअल फिगर देखेंगे। तो एनुअली जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो इनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि नेट प्रॉफिट में प्रोविज़न पकड़ने के बाद का फिगर होता है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के अंदर। क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सीधी बात है ईपीएस भी बढ़ेगा, तो इसका ईपीएस भी लगातार बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। और ये इसका बुक वैल्यू पर शेयर है, ये भी अगर आप देखोगे जो 2017 में ये 51 के आसपास का था वो भी 82 का हो गया है। तो सिर्फ 4 साल के अंदर इसका बुक वैल्यू जो है वो 60% से बढ़ चुका है। रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा रहा, ये इनफैक्ट 10 के ऊपर ही रहा था 2020 में। इस साल थोड़ा सा कोविड के प्रोविजन की वजह से जो रिटर्न्स हैं थोड़े से इसके कम हुआ आए हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी हेल्दी। और ये अच्छी बात ये है कि ये 2021 में भी कोविड के डिस्टर्बेंस के बावजूद भी ये बढ़ ही रहा है। ये देखिए इस साल में 2021 में पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 2.86% का, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है कि ये 100% प्रोफेशनली मैनेज कंपनी आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें प्रमोटर के नाम पे कोई है ही नहीं। तो ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, जस्ट लाइक से एचयूएल अपना आईटीसी की तरह, जो जैसे इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। एफआईएस की अगर बात करें तो एफआईएस ने इसमें होल्डिंग जो है वो रिसेंटली घटाई है अगर आप देखेंगे, लेकिन डीआईएस ने अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली इसमें बढ़ाई है। अगर आप देखेंगे पिछले साल के क्वार्टर से जून की अगर बात करें तो 37%, 38, 44%, 43, 43, 44 के आसपास का जो है वो डीआईए का इसमें रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि डीआईए अपना बढ़ा रहे हैं। ये है पब्लिक की शेयर होल्डिंग। अच्छा, ये फिगर है जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जब इसको हम कंपेयर करते हैं उसी सेक्टर की बाकी की बैंक के साथ तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। प्राइस से ज़्यादा तो अपना क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये इम्प्रेसिव बिल्कुल है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे 87 के रेट पे मिल रहा है, तो बाकी सारे जो अच्छे अच्छे प्राइवेट बैंक हैं वो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। खैर प्राइस से वैल्यूएशन महंगा है सस्ता पता नहीं चलता, वो आपको पता चलता है यहाँ से।
ये वाले फिगर से पता चलता है कि वो सस्ता है या महंगा। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये रेशियो जितना कम उतना वो कंपनी का स्टॉक है वो सस्ता है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं HDFC जो है वो 24 के PE पे मिल रहा है, ICICI 23 पे है, कोटक महिंद्रा 33 पे है और एक्सिस बैंक जो है वो 25 के आसपास में है। जबकि फेडरल बैंक जो है वो सिर्फ 11 के PE पे मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन हम कह सकते हैं। इसमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक नहीं है, बिकॉज ऑफ सम अननोन रीज़न ये जो है वो काफ़ी कम वैल्यूएशन पे आज भी अवेलेबल है। अगर ROE की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट बैंक जैसे एक्सिस बैंक के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये और भी अच्छा है। एक्सिस बैंक में जहाँ पे ये 6.94% था, यहाँ पे ये 10.08% के आसपास का है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपेयर टू बाकी के बैंक के मुकाबले। अगर हम बोलते ICICI के बराबर है, ये 11 के आसपास है, इसका 10 के आसपास है और एक्सिस बैंक से इसका ROE बेटर है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इसका ठीक है, मतलब उतना अच्छा तो नहीं, बाकी सबके मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है। नॉर्मली ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो जो जिससे हमें पता चलता है तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बढ़ ही रहा है। हमने आगे ऊपर देखा था कि इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है और अभी फाइनली बढ़ के 2.87 के आसपास आ रहा है, जो लीडिंग बैंक्स जैसे कि ICICI बैंक है या एक्सिस बैंक है तो उसके बराबर में ही है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन और NPA ये दो सब बैंक की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बड़े बैंकों के जैसा ही है और उसका जो एसेट आपका जो प्रोविजंस भी है तो वो भी कंपैरेटिवली इन्होंने काफ़ी कंट्रोल में रखा है। तो ये एक अच्छी खबर है जहाँ तक इसके NPAs का भी सवाल है। तो ये एक इनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर हम इसका ये और चेकलिस्ट देखते हैं तो ये ट्रेंडलाइन की वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इनके रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। जैसे मार्च में अगर देखिए ये सालों साल बेसिस पे, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें कंटिन्यूसली हमको जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये कंटिन्यूसली इसमें बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है तो वो भी इनका लगातार जो है बढ़ ही रहा है, 4,600, 5,100, 5,600। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बात अगर करें इनके जो है वो EBITDA एन्यूअल इनकम जो है, टोटल जो इनकी इनकम है जो टैक्स वगैरह देने के बाद, टैक्स और अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन देने के बाद, तो उसमें भी लगातार इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छे संकेत है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो पिछले 2 साल है, ये पिछले 2 साल में ये बहुत ही अच्छा किया है। तो ये एक अच्छा संकेत है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही कारण है कि ये जो है वो अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर IDFC वगैरह के सामने अगर हम इनको देखेंगे तो हम पाएंगे कि ऑलमोस्ट यही रेंज में इस और काफ़ी अच्छे सस्ते रेट में और भी अच्छे बैंक्स हमें मिल रहे हैं और फेडरल बैंक उसमें से एक है। जो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन की मैं बात कर रहा था, देखिए ये जो है इनका बढ़ रहा है। इनफैक्ट पहले के कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा था इसमें, लेकिन अभी बीच में थोड़ा कम हुआ था और ये फिर से जो है वो बढ़ रहा है। कासा रेशियो की भी बात करें तो पहले 26% के आसपास जो था वो भी 34% के आसपास इनका जो है वो आ गया है। तो ये मित्रों ये सब कारण है जिसकी वजह से मेरे हिसाब से ये जो है वो बहुत ही अच्छा बैंक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर IDFC से बाहर निकल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फेडरल बैंक का और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि अपने एंड से किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च ज़रूर करें। धन्यवाद।